स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, क्वेश्चन हमारा आज का ये है कि हमको खाना खाने के साथ हमको सलाद नहीं खानी चाहिए, पहली बात। दूसरा, हमको खाना खाने से पहले सलाद खाना चाहिए, कम से कम आधा घंटा 40 मिनट पहले सलाद खाना चाहिए। ऐसा क्यों? ओके, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सलाद जो आप खा रहे हैं, ठीक है, जो हम सैलड खा रहे हैं, ये सैलड क्या है बच्चों? ये है कच्चा, है ना। कच्चा यानी कि ये क्या है? ये रॉ है, रॉ कच्चा है, ठीक है। और कच्चा जब रहता है तो इसमें क्या है, इसको कच्चा है ना, पकाया नहीं गया है। पकाया नहीं गया ना, तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए, क्या करने के लिए? डाइजेस्ट यानी कि इसको पचाने के लिए हमको टाइम ज़्यादा चाहिए, ठीक है। हमको टाइम क्या चाहिए? हमको ज़्यादा के लिए मैं ऐसे कर देती हूँ, ठीक है, कि इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमको मोर टाइम की ज़रूरत है, ठीक है। समय हमको ज़्यादा चाहिए क्योंकि वो चीज़ क्या है? कच्चा है। ओके, अब देखो, तुमने सलाद भी इतना सारा ले रखा है, खाना भी ले रखा है। अब खाने में जो आपने लिया है, जो रोटी है, जो चावल है, जो सब्जी है, क्या वो कच्ची है? नहीं, वो क्या है? वो पका हुआ है, ठीक है। अब जो आप फूड ले रहे हैं, ये तो सैलड की बात हो गई पहला। अब दूसरा हम बात कर रहे हैं किसकी? अब हम बात कर रहे हैं फूड की। जो हम खाना ले रहे हैं, क्या वो कच्चा है? बिल्कुल नहीं। वो क्या है हमारा? वो कुक्ड है, ठीक है। कुक्ड मतलब वो खाना क्या है? पका हुआ है। जब खाना पका हुआ है ना, तो ऑलरेडी पहले ही उसका उस कुकर में, उस कढ़ाई में टेम्परेचर दे करके आपने उसको पहले ही थोड़ा तोड़ दिया है, ठीक है। मतलब कुछ डाइजेशन तो उसका पहले ही हो चुका है। अब इसका डाइजेशन तो कुछ पहले ही हो चुका है, तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमको इसमें टाइम क्या चाहिए? अब इसमें हमको टाइम चाहिए कम, ठीक है। उसके कंपैरिजन में हमको टाइम चाहिए कम, ठीक है, तो लेस टाइम चाहिए, है ना। अब एक को डाइजेस्ट, अब स्टमक को देखो, है ना। इस स्टमक के अंदर आकर के खाना मान लो कि भर गया, ठीक है। इस स्टमक के अंदर आकर के खाना भरा। उस खाने में कुछ तो ऐसे आए जो कि पके हुए थे, मतलब उनको पकाया गया था, है ना। ये कुक्ड आ गए, ये पके हुए थे, कुक्ड वाले थे ये, ठीक है। तो यहाँ से स्टमक सोचता है कि चलो भाई, है ना, ये तो खाना पका पकाया खाना है। अब यहाँ से इसमें क्या करो? एक जूस फेंको इसको और इसको डाइजेस्ट करना शुरू करो, मतलब इसको पचाना शुरू करो। ये कौन सोच रहा है? ये हमारा स्टमक। स्टमक का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टमक मतलब मैंने बताया था ना आपको, स्टमक मतलब हमारा पेट, ठीक है। तो हमारे पेट ने इसमें एक जूस भेजा और बोला कि जाओ जाकर के इसको पचाओ, ठीक है। जो ये जूस था, उस जूस का नाम क्या है? उस जूस को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस भेजा गया कि भाई जाओ इसको जाकर के पचाओ, और तब तक आपने खा लिया, ठीक है। इन्होंने देख लिया था कि भाई ये पका हुआ खाना है, तो इसको डाइजेस्ट करने में हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब क्या हुआ? अब खाने में आपने कुछ कच्चा, है ना, मतलब सलाद आपने खा लिया, ये मान लो कि ये है, ठीक है। अब आपने खा लिया सलाद, ठीक है। अब स्टमक जो है वो क्या करेगा? जरा मेरे को सोच के बताओ, स्टमक क्या करेगा? पता है आपको क्या करेगा? स्टमक कैसे करेगा? धत तरीके। क्या करेगा? धत तरीके। क्या करेगा? धत तरीके। बेवकूफ़, है ना। स्टमक कहता है लो भाई, एक ही बर्तन में कच्चा भी, पका हुआ भी डाल दिया, कच्चा भी डाल दिया। इसमें हमको, इसको पचाने में हमको टाइम लगेगा ज़्यादा, है ना। यहाँ पर इसको पकाने में हमको टाइम ज़्यादा लगने वाला है, ठीक है। इसको भी हम चलो डाइजेस्ट तो करना शुरू करेंगे, लेकिन इसमें हमको टाइम ज़्यादा लगेगा। और इसको हमको डाइजेस्ट करने के लिए हमको टाइम लगेगा, यहाँ पर हमको टाइम लगेगा कम, ठीक है। यहाँ टाइम लगेगा कम। अब बताओ हम किसके हिसाब से चलें, ठीक है। हम ज़्यादा टाइम ले या कम टाइम ले? अगर हम यहाँ पर इसके हिसाब से चलते हैं तो अब हमको खाने में, और क्योंकि इसका अमाउंट कम है, इसका अमाउंट ज़्यादा है, पके वाले खाने का अमाउंट ज़्यादा है। अगर हम इसके हिसाब से चलते हैं तो हमारा खाना तो पच गया है। अब ये यहाँ बैठा थोड़ी रहेगा कि मेरा काम तो हो गया ना, मेरे को आगे भेजो ना, मेरा काम हो गया ना, आगे भेजो ना, आगे भेजो ना, आगे भेजो ना। तो अब क्या करे? स्टमक बहुत परेशान हो गया, कह रहा है कि हाँ तू तो डाइजेस्ट हो गया है, लेकिन ये कच्चा वाला तो नहीं डाइजेस्ट हुआ ना, क्या करूँ? कह रहा है कि नहीं हम लोग हड़ताल कर देंगे, है ना, प्रोटेस्ट कर देंगे कि हम डाइजेस्ट हो चुके हैं, हमको आगे भेजो, आगे भेजो, आगे भेजो। अब ये वाला तो डाइजेस्ट हुआ नहीं है, मुझे साथ नहीं आना चाहिए था ना शायद, है ना। अब इसको समझ में आ रहा है कि इसको साथ में नहीं आना चाहिए था,
ठीक है। अब इसको समझ में आ रहा है कि इसको साथ में नहीं आना चाहिए था। ये बोला मेरे में टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, परेशानी हो रही है ना तुम्हारे को। स्टमक बोलता है कि तुम्हारे को परेशानी हो रही है ना। स्टमक कह रहा है कि परेशानी तो हो ही रही है, देख यहाँ पे क्या दंगा हो गया। तो ये कहता है अगर मैं आधे घंटे 40 मिनट पहले आता तो काम हो जाता ना तुम्हारा। बोला बिल्कुल काम हो जाता, अगर तू 40 मिनट पहले आ जाता तो हम अपना काम शुरू कर देते, तेरे को भी डाइजेस्ट कर देते और ये पक्का वाला खाना आता तब तक, है ना। और तब दोनों को, तब तक इसको भी डाइजेस्ट करते और तब तक दोनों का टाइम जो है वो बैलेंस हो जाता और दोनों को ही हम एक साथ बाहर भेज देते। ठीक है। अब यहाँ पर हो जाता है बहुत दंगा। दंगे के हिसाब से अब इनको क्या करना है कि इनको जो पका वाला खाना है उसके हिसाब से इनको आगे खाना को भेजना तो पड़ेगा भाई। ठीक है। अब इन्होंने इस आगे खाने को, आगे का मतलब होता है इंटेस्टाइन। ठीक है। आगे का मतलब क्या कि स्टमक में ही खाना नहीं रहता है, खाना स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में आ जाता है। ठीक है। तो अब इनको खाने को कहाँ भेजना है, अब खाने को आगे वाली पाइप में भेजना है, मतलब इंटेस्टाइन में भेजना है। ठीक है। इसको बोलते हैं इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का मतलब होता है आंत। ठीक है। तो अब इनको खाना आंत में भेजना है। अब ये भेज तो देता है, कहता है कि क्या कर सकते हैं भाई, है ना। तो जो ये वाले खाना थे, जो पके वाले थे, उनको ये भेज देता है। कच्चा वाले को बोलता है कि देख खाली तो पूरा करना पड़ेगा, मैं दोनों मिक्स हो चुके हो, है ना। अब दोनों को हम छाट के हटा नहीं सकते, दोनों मिक्स हो चुके हो, तुम अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो चुके जितना तुमको होना था, लेकिन ये वाला डाइजेस्ट अच्छी तरीके से नहीं हुआ है क्योंकि इसको जितना टाइम चाहिए था उतना टाइम इसको नहीं मिला है, मतलब इसका इनकम्प्लीट डाइजेशन हुआ है। क्या हुआ है? इनकम्प्लीट डाइजेशन। इसका डाइजेशन इनकम्प्लीट हुआ है, पूरी तरीके से डाइजेस्ट ये नहीं हो पाया है। जबकि ये वाला जो पके वाले थे ना, ये एकदम कंप्लीट डाइजेशन इनका हो चुका है। ठीक है। इनका डाइजेशन इनका डाइजेशन तो कंप्लीट हो चुका है। तो हम कंप्लीट डाइजेशन के हिसाब से चलेंगे, उनको भेज रहे हैं। और तुम्हारा आप क्या कर सकते हैं, क्या ही करें हम, है ना। जाओ तुम बिना डाइजेस्टेड ही जाओ, तो इनको भी भेज देते हैं कि जाओ इसी में तुम लोग भी जाओ, है ना। इनकम्प्लीट डाइजेशन के साथ ही तुम लोग जाओ। मतलब दो बहुएं आई। ठीक है। दो एक साथ आ रही हैं, ध्यान से समझना। दो एक साथ आ रही हैं, दुल्हन पार्लर में गई, दोनों सिस्टर हैं, दोनों की शादी साथ में ही है। ठीक है। अब क्या हुआ कि पार्लर वाले ने रेडी करना शुरू किया। ठीक है। रेडी करने में एक पार्लर वाली जो थी उसने बीच में ब्रेक ले लिया, जो तैयार कर रही थी, और दूसरी ने अपनी दुल्हन को अच्छी तरीके से तैयार कर दिया टाइम से। ठीक है। और जो वो वाली जो थी, पहली वाली तो अच्छे से रेडी हो गई, दूसरी वाली जो है वो रेडी हुई नहीं अभी। और तब तक गाड़ी आ गई, है ना, कि भाई चलना तो पड़ेगा अब, है ना, समय हो गया है और हमारे पास टाइम नहीं है, गाड़ी हमको लेने के लिए आ गई। अब क्या करेंगे? तो जो पहली वाली तो अच्छे से रेडी है वो तो चली जाती है, जो दूसरी वाली रेडी नहीं है तो अब उसको क्या करे, उसको इनकम्प्लीट, चल चल चल, जा 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 तू भी जा, है ना। तो क्योंकि गाड़ी वाला रुकेगा नहीं, है ना, गाड़ी वाला आया, दुल्हन भेजो, गाड़ी वाला रुकेगा नहीं, तो एक को तो वो कंप्लीट तैयार है, लेकिन दूसरी जो वो कंप्लीट तैयार नहीं थी, लेकिन दोनों को भेजना पड़ेगा। यही सेम चीज़ होता है हमारे खाने और सलाद के साथ। इसलिए सलाद को पहले खा लो, मतलब पहले उसको, जिसकी पार्लर वाली वो जो तैयार कर रही हैं, अगर वो धीरे धीरे तैयार कर रही हैं तो पहले उसका काम शुरू करवा दो। ठीक है। ये तो फास्ट तैयार कर रही है, इसका तो बाद में, तो दोनों का क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। गाड़ी आएगी तो दोनों साथ ही निकल जाएंगे, यानी कि दोनों ही डाइजेस्ट हो गए। ठीक है। तो इसलिए सलाद को खाने के साथ नहीं खाया जाता है और खाने से आधा घंटे 40 मिनट पहले खाया जाता है। डन। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। मैं साइड हो जाती हूँ, इसको लिख लेना पूरा। ठीक है। कहाँ लिखना है आपको? वीडियो क्लास वाली कॉपी में। ओके। तो ये हो गया बच्चों हमारा चैप्टर, ये टॉपिक कंप्लीट। ठीक है। अब हम मिलेंगे क्लास 6 के न्यू चैप्टर के साथ और क्लास 7 के भी न्यू चैप्टर के साथ। ठीक है। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।